देखा आपने क्या कहा, कह रहा शो दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 फॉर सम इंटीजर q। क्या मतलब हुआ इसका? किसी भी ऑड नंबर का हाँ, क्या ग्रुप मोबाइल नहीं है? लिखो लिखो, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर is of the form 4q+1 for some integer q. Show that the square of an odd integer is of the form 4q+1 for some integer q. बेटा बताओ रिद्धि क्या मतलब है इसका? हाँ सॉरी, रिद्धि बहुत अच्छी बच्ची है ना, उसका नाम बार बार याद रहता है मुझे, तो तुम भी बहुत अच्छी बच्ची हो, तो बताओ क्या कह रहा है? मैं रिपीट करता हूँ एक बार, गौर सुनना। हाँ, जो समझ में आ गया इनको उनको एक्सप्लेन करे क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है शो दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 फॉर सम इंटीजर q। हाँ बताओ क्या कह रहा है? ये समझ में आ, इनको नहीं समझ में आ गया? आप इसका वाला वीडियो नहीं देख रहे हो। हाँ बोलो। 4 से डिविजिबल होके 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। 4 से डिवाइड कर हाँ मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होने पर एक रिमाइंडर देगा। अगर हाँ हाँ, जब 4 डिवाइडर होगा, यानी किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर कर दो। कह रहा तो हम करें ऑड नंबर के स्क्वायर। ऑड नंबर बता दो सर। 8 3 5 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 40। जितने भी ऑड इंटीजर हैं कह रहे उनके स्क्वायर करो, कर दिए स्क्वायर। अब कह रहे हैं इनको अगर 4 से डिवाइड करोगे तुम इन सबको तो इस फॉर्मेट में होंगे, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होंगे। तो देखना अब मैं पहले 1 को डिवाइड करूं 4 से, क्या क्या अब 9 को करूं 4 से, आप 25 को करूं, 49 को करूं, 12 तो 49 है सर, 48 हो जाएगा ना, +1 प्लस तो सब 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा आ रहे हैं, यानी 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 छोड़ दे। कौन नंबर जो ऑड है, तो ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं आप? हाँ, ये डिनोट करोगे ना, और हाँ 2q+1 नहीं होता, 4q+1 और 4q+, या तो ये लोगे या 2q+1 लोगे या 6q+1 6q+3 6q+5। तो छोटा लेने की कोशिश करेंगे ना हम, तो क्या ले लें हम? ऑड इंटीजर था 2 के फॉर्मेट में, ये तो होता है ऑड इंटीजर। क्या क्या हो गई? 2q+1, तो ऑड कौन है यहाँ पर? 2q+1, तो a इक्वल टू 2q+1 इज ऑड। और मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था बच्चों, क्या? लेट a इक्वल टू 2q+1 इज एन ऑड इंटीजर। 2 के फॉर्मेट में 2q+1 तो ऑड इंटीजर, तो मैंने फिलहाल पूरे यूक्लिड डिवीजन लेमा से दिखा दिया कि 2q+1 जो है ऑड इंटीजर है। अब तुम्हें इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर करके नंबर दिखाई देना, उसको 4 से डिवाइड, वो इस फॉर्मेट में होगा, मतलब 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर छोड़ रहा होगा। करें इसका स्क्वायर, करिए। a स्क्वायर इक्वल टू 2q+1 होल स्क्वायर, कितना हो गया? 4q स्क्वायर प्लस 4q+1, 4q आपने कॉमन ले लिया, क्या गया? आप बताओ। हेलो, नमस्ते, ऊपर आओ।
4m plus 1. आप खाली 4 भी कॉमन ले सकते थे और 4q. हाँ तो ये आ गया। तो ऑड इंटीजर का स्क्वायर करने पर किस फॉर्मेट में आ रहा है? 4m plus 1। यही आपसे कहा था, शो दैट स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1। क्यों लिख दो ना? अच्छा 4q plus 1 कहा था ना जो, Yes sir. तो फिर आप क्या काम करोगे, यहाँ m लिख दे। मैंने कहा था जो चीज लानी होती ना उसके अपोजिट लिया करो। यहाँ क्या लिख दूं मैं? Thank you. ठीक है, बस ये लिख दिया सर कि ये m Yeah. का सिक्सा कर दी। तो यहाँ भी आपने क्यों लिखा था ना? सबको m करें। हाँ सब यहाँ m कर दो ना फिर आप। हाँ हाँ आप बाद में करना चाहे तो ये आ गया, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1। ये ध्यान रखना, जिस फॉर्मेट में यहाँ q लिखा होगा ना तो यूक्लिड के उसमें आप कुछ और ले लें। यहाँ पर जो चीज दिखानी है ना बाद में आपको चेंज करना होता है ना, तो यहाँ q चल रहा होगा तो यहाँ कुछ और ले लेना। यहाँ m चल रहा हो तो यहाँ q ले लेना। यहाँ p चल रहा हो, मत जो यहाँ चल रहा हो उसका अपोजिट ले आप यहाँ डिवाइड जो क्वेश्चन है, जो लाना चाहते हैं वो ले। जो लाना है वो नहीं ले। जैसे आपको 4q plus 1 के फॉर्म में दिखाना ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और ले लें आप। तो m के फॉर्म में आया तुम्हारे पास, ये बाद में हमको क्यों में कन्वर्ट कर दिया आपने यहाँ पे इस तरह से। अब एक बात तुम्हारे माइंड में आएगी साहब, ऑड नंबर 2 के फॉर्मेट में 2q प्लस, अब 4 के उसमें क्या होते हैं? आप ये भी ले सकते थे ना। तो आप अगर 4 के उसमें लेते तो आप बोलते लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, let a be any positive integer and b equal to 4, तो 4m plus r, a be any positive integer, right? तो अब r आपके पास क्या क्या हो गया, 0 1 2 3, a की क्या क्या वैल्यू आ गई, 4m, 4m plus 1, 4m plus 2। अब इसमें और ढूंढो कौन कौन है। हाँ ऑड इंटीजर्स है ना, ऑड इंटीजर्स आर 4m plus 1। अब इनके स्क्वायर करके देखता हूँ मैं, और इनके स्क्वायर इसी फॉर्म किस फॉर्म में आने चाहिए, 4q plus 1 के फॉर्म में आने चाहिए। करिए, पहले आप लिया इक्वल टू 4m plus 1, करिए इसका स्क्वायर। सिक्सटीन एम स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1, ए प्लस बी का स्क्वायर लगा दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। इसमें आ गया 4 कॉमन, ये 10 ले लीजिए। 4 का दिखाना ना आपको, 4 प्लस 1 में तो 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा 4, हाँ 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। अब इसका मान लो क्यों मान लो, तो क्या हो गया 4q प्लस 1। अब अगला वाला किसको चेक करोगे, फुल m प्लस 3, क्योंकि सारे ऑड इंटीजर चेक करना है मुझे। ये वाले कौन से ऑड इंटीजर आ रहे हैं, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा वाले, और ये कौन से ऑड इंटीजर है, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा वाले। तो आप इसका भी चेक करो फटाफट अपनी कॉपी में आप। अब आपको चेक करना है ए इक्वल टू 4q प्लस 4m प्लस 3 वाले को, इसका स्क्वायर करो। ए स्क्वायर इक्वल 16m स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24m प्लस 9। अब क्योंकि मुझे 4 से डिविजिबिलिटी दिखानी है बच्चों, तो ये 9 को क्या लिखो 8 प्लस 1,
भाई 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? आप तो क्या लिखूं, 9 को कहाँ ब्रेक कर दूं? 8 प्लस 16 स्क्वायर प्लस 24 प्लस 8 प्लस 1। अब इसमें क्या कॉमन आ गया? 4 आ गया ना कॉमन। ये आ गया। ये क्या है? क्यू। क्या आ गया? कोई डाउट है क्या? क्या कौन ले सकते? अरे आपको जो शो करना है उसकी बात कर रही हूँ। और ये मेरे पास ऑड इंटीजर 4 के फॉर्मेट में 4m+1 4m+3 के फॉर्म में आएंगे। भाई 4m+1 और 4m+3, क्या इसमें दुनिया के सारे ऑड नंबर आ गए कि नहीं आ गए? पहले मुझे बताओ। देखो यहाँ पर 4m+1 और 4m+3, मुझे ऑड नंबर की लिस्ट बताओ फटाफट। 1 3 5 7 9। तो क्या ये सब हैं? चेक कर लो एक बार। क्या रखो? एम इंटीजर है ना, आपने लगाया इनको 0, तो क्या आएंगे? 0 तब यहाँ 1 और 3 आ गए। अब लगाया तुमने एम प्लस 1, ये क्या बनाएगा? 5। ये क्या बनाएगा? 7। अब लगाओ 2, ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? तो सारे और इंटीजर ऐसे लिखे जा सकते हैं 4m+1 4m+3 के फॉर्म में, क्योंकि मुझे सारे और इंटीजर के स्क्वायर चेक थोड़ी करोगे आप, 4 से डिवाइड थोड़ी करके दिखाओगे। तो सारे और इंटीजर ये आ गए, तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। ये वो और इंटीजर है जो 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा वाले, तो इसका स्क्वायर क्या मैंने a प्लस बी को स्क्वायर से खोल दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब 9 को 4, क्योंकि मुझे 4 से डिविजिबिलिटी दिखानी है, तो 4 टू जा 8, तो इसको 8+1 में कर दिया मैंने। इन सब में 4 कॉमन आ गया, इसको आपने क्यों मान लिया? ये प्रूफ हो गया। ये वाले ऑड नंबर जो सेकंड वाले देख रहे हैं आप, ये इनके स्क्वायर भी करोगे, उनको 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बनाएगा इन वाले, इनको भी आप। ये ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 को 4 से डिवाइड करो, कितना है रिमाइंडर? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बनाएगा। ऐसे 11 1 to 1 होता है, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बनाएगा। तो आपको वाला करना जो पहले वाला बताया, ऑड को 2 के ऊपर। अच्छा बताइए, तो 2 + 1 बताया, तो ये तो ऑड ही होते हैं। क्या इसमें सारे ऑड आ गए? यस सर। तो 1 आ गया, 1 लगाया तो 3 आ गया, 2 लगाया तो 5 आ गया। तो आप खाली ये भी ले सकते थे 2m+, यहाँ पर ओनली 2m+1 से मुझे पहले करके दिखाया आपको। पास में है कि नहीं? दोनों मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिए, तो आप छोटा वाला जो पहले बताया था उसको ले ये भी सकते हैं। मैंने आप इसमें आरडी में इसने ये ले रखा, ये वाला ले रखा है, ले रखा है क्या? हाँ नहीं, 2m+1 ले रखा है उसने 2m+1 ले रखा है। मैंने आपको फॉर्मेट में 5 तक जाता है। हाँ 6 के उसमें करोगे 5 तो कौन कौन से 6q+1, उसका भी स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, 6q+3 3 वाले का भी चेक करना पड़ेगा, 6q+5 का भी चेक करना पड़ेगा। क्या ये भी सारे ऑड नंबर आगे कि नहीं? अगर मैं आपको 6 वाली सीरीज बताता, तो 6 वाली सीरीज के अकॉर्डिंग आप यहाँ लिखते 6q+r, राइट, और इंटीजर को आप लिखा 6m, लिखो 6n+r लिखते हैं। तो क्या क्या बनते हैं? 6n, मैं और लिखा हूँ 6n+1, 6m+, क्या आप सेटिस्फाई दुनिया के सारे ऑड नंबर आगे? क्या ये यस सर, चेक करूं? यस सर। पहले इनके प्लेस पे क्या लगाओगे? 0 1 3 5। हाँ क्या करें? अब क्या लगाओगे? 1 1 पे क्या आएगा? 7, यहाँ 9 और यहाँ आ रहे नहीं आ रहे सारे बिल्कुल 1 बाय 1। तो क्या तुम एक एक करके इनके स्क्वायर चेक करोगे क्या? आप तो खाली ये ले लो भाई साहब, इनका इसका इसका एक एक नंबर का स्क्वायर करके थोड़ी चेक करोगे। ऑड नंबर लेके साहब उनके स्क्वायर को 4 से डिवाइड करके थोड़ी देखोगे। सारे आ गए, सबके चेक कर लो, एक बार इसके, एक बार इसके, एक बार इसके। ये वो ऑड नंबर है 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा वाले, जिनमें रिमाइंडर आएगा ऐसा। हाँ हाँ, क्या डाउट है बताओ। एक अभी यहाँ बता देना, बाद में गड़बड़ हो जाएगा। अगर जरा सी बुखार आ रहा हो, ये
जरा सी प्रॉब्लम ये discuss हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ और आपको मैं बोल भी देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सभी स्कूल वालों के लिए, जब भी आपका एग्जाम वगैरह होगा तो इससे आपको पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन है, शो दैट, जिनके पास मोबाइल नहीं है यहाँ पर वो लोग नोट करें, शो दैट एन स्क्वायर माइनस वन, शो दैट एन स्क्वायर माइनस वन is divisible by 8. Show that n square minus 1 is divisible by 8 if n is an odd positive integer. If n is an odd positive integer. If n is an odd positive integer. कह रहे अगर तुम इस इक्वेशन के अंदर, इसकी इस एक्सप्रेशन के अंदर n के प्लेस पे कोई और नंबर डाल दो, कह रहा है तो जो नंबर आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा। कह रहा है चेक करें पहले तो। कह रहा है ये वाली चीज जो n स्क्वायर माइनस 1 है ये हमेशा 8 से डिवाइड होगा। कह रहा है कब? कोई और हाँ, जब आपको n के प्लेस पे डालना है 1 3 5 7 9 ब्ला ब्ला ब्ला। चेक कर लूं पहले मैं, फिर वर्किंग रूल बताऊं कैसे करना। डालो n के प्लेस 1 डालो, 0 तो 0 तो सभी से डिवाइड हो रहा है, ट्रू हो गया। अब डालो 3, 8 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। अब डालो 5, हाँ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 24 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह आप भाग्य चेक करोगे। हाँ, तो क्वेश्चन ने क्या कहा समझ में आ गया? कह रहा इस एक्सप्रेशन के अंदर जो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर तुम n के प्लेस पर दुनिया का कोई सा भी ऑड नंबर डाल दो तो जो फाइनल नंबर आपको मिलेगा वो फाइनल नंबर किससे डिवाइड हुआ? कह रहा है 8 से। ठीक, तो क्या मैं एक एक नंबर चेक करूं? क्या करूं फिर? हाँ, ऑड नंबर क्या है? 2q प्लस 1। 2q plus 1. और क्या भी चल सकते हो दूसरी? 4q plus 1, हाँ, 4q plus 3. ये दो चेक करने पड़ेंगे। 6 में 6q plus 1, 6q plus 3. क्या 5 वाले भी 5 वाले से बन सकते हैं ऑड वाले? शाबाश, ये तुमने पकड़ लिया बात, है ना। ऑड इवन कैसे बनते हैं बच्चों? 2 के से, 4 से, 6 से। बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब मुझे एक एक नंबर, एक एक ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं चेक करना बच्चों। तो आप लिखोगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैं पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिख रहा हूँ, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। Odd positive. ना एनी पॉजिटिव इंटीजर, पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात कहूंगा और कौन सा होता है, क्योंकि आपके स्कूल में पूरी बात स्टेप बाय स्टेप लिखवाते ना वो। मैं डायरेक्ट लिखने को तो ए बराबर 2q प्लस 1 लिख सकता था, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं नहीं डायरेक्ट मत करो, स्टेप बाय स्टेप करो कहते हैं। तो 2 से अगर डिवाइड करने तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये हो गया। आर के लिए क्या क्या है? 0 0 और 1. तो ए की क्या क्या वैल्यू आ गई? अब लिखो और कौन सा वाला है, और इंटीजर कौन सा वाला है इसमें? ये ए मत करना बच्चों, क्या एन, एन लिखा है ना, यहाँ एन लिख दो। उसने कहा से नोट कर रखा है, मैं ए कहता था एन लिखा है, एन यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उनको अभी तक हम ए से लिखते थे, ये कहा से लिखो कह रहा है, उसकी मर्जी है ना। मैंने आपसे कहा था आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, उसने कौन सा यूज करने का? एन लिख दिया मैंने, एन। एन इक्वल टू 2q प्लस आर, तो मेरे पास ऑड हो गया, एन की वैल्यू हो गई मेरे पास 2q प्लस 1। अब मैं यहाँ पुट करके देखता हूँ बच्चों। नाउ एन स्क्वायर माइनस 1 में एन के प्लेस पर आपने 2q प्लस 1 यूज किया, तो इसको खोल लें। क्या होगा? 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 माइनस 1, ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 4q होगा। तो बहुत समझदार हो तुम लोग, ये होगा, ये कट गया। तो ये क्या आ गया? क्या को बना रहा है इसमें? 4q, ये आ गया। अच्छा, इसने जो कर रखा है बच्चों, उसने अच्छा इसने ले रखा है 4q प्लस 1 की सीरीज ले रखी है बच्चों। इसने जो ले रखी है वो 4q प्लस 1 4q प्लस 3 ले, उससे आंसर निकाल रखा है हमने 2q की सीरीज ये आ गया। चलो अब मैंने आपसे कहा था कुछ बातें मैं छुपा के रखा है, कहा था ना, वो बताता हूँ।
आरडी ने लिए हैं ऑड नंबर कौन कौन से, इसने जो सॉल्व कर रखा है वो 4q+1 और 4q+3 से कर रखा है। सही है कि नहीं पहले बता दो। अब मैंने ये ले लिया, अगर तुम भी वैसे वही ले लेना, लेकिन आप इसको समझ में आ जाए तो ये ले लेना। तो क्या तुम्हें 8 से डिवाइड होते हुए दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। अरे क्या 8 से डिवाइड होता दिख रहा है तुमको? ये कर देते हैं, कैसे होगा देखो। कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर होगा। एग्री? लिखो, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। इज ऑलवेज एन इवन नंबर। अब पहले वेरीफाई कर लो ना। अब कंसेक्यूटिव जानते हैं आप? लगातार। लगातार। तो अगर एक नंबर तुम्हारे पास है उसमें एक ऐड कर दो अगला आ जाएगा। जैसे ये देखो 3 4 5 6 7, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है ना, 3 और 4। 4 और 5 कैसे कंसेक्यूटिव? एक के बाद जस्ट उससे अगले, जस्ट अगला नंबर लेने के लिए +1 ऐड करना पड़ता है। अगर एक नंबर 7 है तो अगला क्या होगा? 7 + 1 यानी 8। कंसेक्यूटिव में एक का डिफरेंस होता है। कंसेक्यूटिव नंबर में कितने का डिफरेंस होता है? एक का होता है। इनमें एक का डिफरेंस है ना। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर लो, आप इंटीजर लो, उनका प्रोडक्ट देखो इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 और 4 दो आपने लिए कंसेक्यूटिव नंबर, इनका प्रोडक्ट कितना आ गया? 12। कैसा नंबर है? 4 और 5 लिया आपने, कैसा नंबर आ रहा है? 2 और 3 लिया आपने, 1 और 2 लिया आपने। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा इवन आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा कि नहीं आएगा? 5 × 6 कैसा नंबर आया? तो ये स्टेटमेंट याद रखना है। और भी ऐसी छोटी छोटी बातें जो मैं आपको याद छुपा के रखी ना, वो आपको बता रहा हूँ, याद रख लेना आप लोग। ठीक है, अब बताओ फिर। अच्छा, x और x+1 क्या ये कंसेक्यूटिव है? हाँ, Yes, sir. आपको कंसेक्यूटिव लेना होता है ना बच्चों, नंबर लेने होते हैं। एक लिखो, उसमें 1 ऐड कर दो अगला मिल जाता है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक नंबर है 2y, अगला क्या होगा? 2y+1। क्या ये कंसेक्यूटिव है? यस सर। हाँ, +1 करते ही जो अगला नंबर मिलेगा आपको वो कंसेक्यूटिव कैटेगरी में आ जाएगा। एक नंबर मेरे पास है 3x+1, अगला क्या होगा? 3x+2। हाँ, तो हम बोल देंगे कि these two are consecutive। इसमें 1 ऐड कर दिया, ये आ गया। तो कंसेक्यूटिव बात समझ में आ गई ना। अच्छा, एक नंबर होता मेरे पास 8y +1, 8y-1, अगला क्या होगा? 8y। +1 करके अगला मिल जाएगा ना। तो इसमें +1 करो, खत्म हो जाएगा -1। तो मुझे बताओ, क्या q और q+1 कंसेक्यूटिव हैं? यस सर। हैं? यस सर। आप कंफ्यूज हो क्या? अरे भैया मेरे छुपा दो 4 को मल्टीप्लाई में, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ q और q+1 की। कहीं पर अगर मैं तुमसे कहूँ 3 × 5 × 7 ये लिखा हुआ है, मैं तुमसे इसकी बात कर रहा हूँ, ये दो, इसको छोड़ दो, ये दो कंसेक्यूटिव है कि नहीं है? ये 5 और 7 है? नहीं है। अगर मैं ये लिख दूं आपके लिए, अब है? यस सर। मैं इनके बारे में पूछ रहा हूँ, उसके आगे क्या लिखा है छोड़ दो। ये दो कंसेक्यूटिव है कि नहीं है? है ना। अगर मैं कुछ नंबर लिखता हूँ तुम्हारे लिए, देखो इधर 10 × 14 × 15 × 17 × 18, ये दो कंसेक्यूटिव है कि नहीं? इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा? तो मैं लिख सकता हूं 10 × 15 × 2n। इसको मैं 2m लिख दूं कि नहीं? क्या बताने के लिए? हाँ, ये बताने के लिए कि ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट इवन नंबर आएगा। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख दूंगा साहब ये 2 है। मैं जो भी नंबर आएगा वो 2 का मल्टीपल आएगा। नहीं, तो मैं तुमसे सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ, 4 को भूल जाओ। q और q+1 कंसेक्यूटिव है कि नहीं है? क्या 2m लिख दो? लिख दो 2m, लिख दो 4 × 2m। अब यहाँ कोने में लिख देना क्या? q and q+1 are consecutive integers, therefore their product is an even number। ये जो तुमने इसको ऐसा बना दिया ना,
ये वाली फोटो को तुमने ऐसा बना दिया, इसके पीछे पूरा जस्टिफिकेशन दोगे तो क्या होगा जस्टिफिकेशन? q Q plus 1. into q plus 1 are consecutive integers, therefore their product will be an even number, and even numbers can be expressed as in the form of 2m. लिख दिया। तो अब क्या बन गया ये? Hence n square minus 1 is always divisible by 8 for n odd integer n. हाँ, n square minus 1 is always divisible by 8 for all n belongs to odd number. कोई भी odd number दुनिया का यहाँ डाल दो और इसको सॉल्व करो तो जो नंबर मिलेगा वो 8 से। अच्छा नहीं समझ में आता तो इस आरडी वाले को फॉलो कर लो जो उसने कर रखा है। चलो उसने क्या लिखा है उसको ही लिख देते हैं तो बहुत चक्कर आ जाता है। अरे सर ऐसे 4 वाला लिख देते हैं उसने दिया हुआ है। और नंबर बढ़ेगा। तो ऑड इंटीजर 4 के फॉर्म बताओ क्या होंगे? 4Q plus 1, 4Q plus 3. हाँ, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू 4q n any integers denoted by n here 4q plus r where r is equal to 0 1 2 and 3. 3। तो n के लिए मेरे पास आती है 4q 4Q plus 1, 4Q plus 3. 2. 4Q plus 3. 4q plus 2 4q plus आप और बता दो इसमें कौन है? 4Q plus 1, 4Q plus 3. 4q plus 1 ये ऑर्डर। ठीक, अब इनका चेक करो। एक बार n के प्लस ये डालो, एक बार ये डालो और एक बार ये डालो। दो ही तो है ना, दो ही है ना। चलो when n इक्वल टू 4q प्लस 1 पहले मैं इसको चेक कर रहा हूँ इसका स्क्वायर इसको डाल के देता हूँ। n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4q प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। अब एक बात और मैं जादू बताता हूँ बच्चों, या तो तुम इसको a प्लस बी को स्क्वायर से खोल दो, ये भी एक तरीका है, और या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, दोनों काम कर सकते हो। भाई इसकी वैल्यू निकालनी मुझे, या तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो तुम बहुत कंफ्यूज हो मैं पहले वैसे ही कर देता हूँ। 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 माइनस 1 चलेगा। 1 से 1 खत्म कर दिया, हो रहा है 8 से डिवाइड की नहीं? 8 कॉमन दिखा के दिखा दो। 2q स्क्वायर प्लस q where it is 8। हाँ, क्या डाउट है बालक? तुम वीडियो तुमने एक भी देखा नहीं अभी तक। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो तुम्हारा मेरे पास बेटा कौन कौन देख रहे हैं उसके नेम आ जाते हैं। आज तक मैंने तुम्हारा नाम देखा नहीं वीडियो में। जब तक पुराने वीडियो नहीं देखोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुमने भी नहीं देखे अभी तक, क्यों देखते हो? वरना हवा में उड़ता रहेगा सारा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार जो पुराने मैंने बेसिक बता रखे उनको वीडियोज में देख लो। बात समझ में आई नहीं? अब इसको चेक करो अगला। अब यहाँ पर दोबारा से when n इक्वल टू 4q प्लस 3 और दोबारा निकालो इसकी वैल्यू। अब 3 के साथ हाँ, when n इक्वल टू 4q प्लस 3। भाई सारे ऑड नंबर चेक करना, तुमने अभी सारे ऑड नंबर कहाँ चेक किए? 3 वाले के साथ भी करेंगे। हाँ, अभी तो तुमने ये वाले ऑड नंबर चेक किए जो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा वाले, 4 के मल्टीपल 3 ज्यादा वाले ऑड नंबर को चेक करो आप। n के लिए दे रहे तुम तो n स्क्वायर माइनस कितना का चेक करो फटाफट। 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको चेक करो ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करो इसको चेक। सर इसमें 8 की कॉमन नहीं है सर, 4Q उसमें निकालो थे सीधे। नहीं 8 से डिवीजन दिखाना था कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से डिवाइड होगा, हमेशा ये कहा था। आपको ये कहा था कि इस n स्क्वायर माइनस 1 में n के प्लेस पर कोई भी ऑड नंबर डाल दोगे तो n स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो 8 से डिवाइड होगी, ऐसा कहा था। Q plus 3 से
हमने अगला चेक किया n इक्वल टू 4q प्लस, जो आपने n के लिए 4q प्लस 3 ली, ठीक है, और आपको n स्क्वायर माइनस 1 के लिए देखनी थी क्या होगी। तो 4q प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 कितना है, 16q स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12, 24q प्लस 9 माइनस 1, कितना प्लस 8 हो गया, आ गया पूरे में से 8 कॉमन, बराबर कितना 8 है, ये भी 8 का मल्टीपल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n स्क्वायर माइनस 1, दिस n स्क्वायर माइनस 1 इज always divisible by 8 for all n belongs to odd integers। n कोई भी odd integer होगा तो n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 8 से डिविजिबल होगी। चक्कर आ रहा है क्या अभी? जो लोग वीडियो नहीं देख रहे उन सबको चक्कर आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार वीडियो इसको जरूर देखो घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n। हाँ, मैं जो आपसे एक बात कर रहा था अभी करा दूं मैं, क्योंकि वो तुम्हें आसान इसलिए देगा मैं। हाँ, वो जो अगला बात बोल रहा ना, यहाँ पर देखो, जैसे ये था, आप कई बच्चे स्क्वायर नहीं खोलना चाहते हैं और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना चाह रहे हैं, तो क्या बन जाएगा बताओ? 4q प्लस 3 माइनस 1, क्यों? इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ये हो गया 4q प्लस 3 और ये 4q प्लस 4। ये क्यों होगा? ठीक है, तो आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि साहब ये 8 से डिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, इसमें क्या को बना रहा है, इसमें क्या को बना रहा है 4, तो 8 हो गया बाहर की नहीं, 4 यहाँ से कॉमन आया, 2 यहाँ बाहर 8 बन गया, यहाँ से तुमने क्या लिया था कॉमन 2, तो 2q प्लस 1 ये हो गया, और ये q प्लस 1 8 दिख गया। x प्लस भी कौन सी, पॉलिनोमियल्स में भी अगला लिखो, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। n स्क्वायर माइनस n n n स्क्वायर माइनस n is always divisible by 2 for every positive integer n, every positive integer n। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर n डिवाइड किससे दिखाना, तो इसको अब बताओ फिर, सारे पॉजिटिव इंटीजर 2 के फॉर्म में भी होते हैं, 3 में भी होते हैं, 4 में भी होते हैं, सारे में होते हैं ना, yes sir तो 2 की ले लें फिर। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा n इक्वल टू 2q प्लस r चलेगा, तो n के लिए मेरे पास आ गई 2q n 2q प्लस, तो मुझे इसका भी ये भी डाल दिए, दोनों डाल दिए इसमें, और 2 से डिवीजन दिखा दें मुझे। पहले तो मैं वैसे करके दिखाता हूँ, देखो इसमें n के प्लेस पे आप सब डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके पास तो सब के सब 2 से डिवाइड हो जानी चाहिए। करें, जब 1 डाला तुमने 0, तो 0 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? अब 2 डाल के देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? 4 डालो, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 12 आ गया, 12 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? तो यही कह रहा है कि इसमें n के प्लेस पे कोई सा भी इंटीजर डाल दो, कोई सा भी इंटीजर डाल दो, सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी वो 2 से डिवाइड होगी, ऐसा प्रूव करो कह रहा है। तो मैं क्या एक एक करके चेक करूं क्या? हाँ, ये दो सब आ गए आगे सारे इंटीजर इसमें, तो 2q एंड 2q प्लस 1। तो मैं एक बार इसको लेता हूं, इसमें डालूंगा
एक बार इसको लेता हूँ, इसमें डालूंगा और देखता हूँ कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए, when n इक्वल टू 2 और मुझे कहाँ पुट करना है बच्चों, n स्क्वायर माइनस n में चेक करना है ना, n स्क्वायर माइनस हमको चेक करना है। तो आप पुट करो n के प्लेस पर 2 क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया 4q स्क्वायर माइनस 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर 2r। जब मैंने n की प्लेस पे 2q डाला तो n स्क्वायर माइनस n 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे डिविजन किससे दिखाना है, 2 इसकी 2 कॉमन ले लिया। तुम क्या कॉमन लेना चाहते हो, 2q ले लो, तुम्हारी बात हमेशा मानते हैं, आप भी मानेंगे। 2q ले लो कॉमन, क्या बचेगा बोलो, q minus 1 2q माइनस 1। 2q तो क्या अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 2 से 2 कट नहीं गया, तो 2 होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर मैं कहूं कोई चीज 5 से डिवाइड हो रही है तो 5 से डिवाइड होने के लिए 5 होना जरूरी है। यहां पर कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी चीज को 5 से डिविजन दिखाना चाहता हूं तो जिस चीज को मैं 5 से डिविजन दिखाना चाह रहा हूं उस चीज में एक 5 का होना जरूरी है। बाकी यहां पर मैंने लिख दिया आर, आर इंटू एस इंटू टी इंटू जेड, कुछ भी लिख दो। तो 5 से डिवाइड होने के लिए सफिशियंट है कि एक फैक्टर 5 हो जाना चाहिए। अगर मुझे किसी को 2 से डिविजन दिखाना है तो उस चीज के जो भी फैक्टर में एक 2 का होना जरूरी है। इसके अलावा बाकी फैक्टर मेरे कोई वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि मुझे इस चीज को 2 से डिवाइड होना दिखाना था। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया था। अब लेकिन तुमने कहा क्योंकि लेते कोई दिक्कत नहीं है, अब भी 2 से डिविजिबल है। अब इस पूरे को आप मान लो 2 है, इस पूरे को मान लो 2 है, एम मतलब इंटीजर को मल्टीप्लाई भाई ये इंटीजर ये भी इंटीजर है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक इंटीजर आएगा। उस इंटीजर को आपने एम से नाम दे दिया। नहीं, अब अगला चेक करना है मुझे इसको 2q प्लस 1 व्हेन n बराबर 2q प्लस 1। और किसको चेक करना है बच्चों, n स्क्वायर माइनस n को देखना है ये चीज 2 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही। तो लगाओ यहाँ पर 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q plus 1 अब मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा ना इसके फैक्टर में 2 आ जाना चाहिए बस, और बाकी मेरे कोई वैल्यू नहीं लगते। बताओ क्या हुआ, 4q स्क्वायर plus प्लस 4q प्लस 1 माइनस 2q माइनस 1, एग्री, प्लस 1 माइनस 1। तो जो बचा उन सब में 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे 2 से डिविजिबिलिटी दिखानी है। ये 4q और 2q मिलकर क्या बन गया, इसमें q भी कॉमन आ रहा है 2 भी कॉमन आ रहा है। मेरे लिए सिर्फ 2 ही सफिशिएंट है, क्योंकि 2 से डिवाइड दिखाने के लिए मेरे पास फैक्टर 2 कॉमन आ जाना चाहिए बस। बराबर 2n। तो इसका मतलब हो गया n स्क्वायर माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। n कोई भी इंटीजर हो जाए n स्क्वायर माइनस n हमेशा 2 से डिवाइड हो रहा होगा। क्यों, जानते को डाउट। अब कई जगह उसने ऐसे भी सॉल्व, जैसी है ना मैंने ऐसे सॉल्व किया कई बार एग्जाम में, उसका ऐसे सॉल्व करना होगा। उसने क्या किया, एन स्क्वायर माइनस एन को ऐसा भी तो लिख सकता था, आगे एन कॉमन लिया, क्या बचा ये, इसमें एन स्क्वायर माइनस एन में वैल्यू डालने के बजाय मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब पुट कर दो इसमें 2q को, आप एन की प्लेस में 2q डाल दिया, यहाँ भी 2q डाला, कितना आ गया 4q स्क्वायर, तब भी वही आएगा। फैक्टराइज कर, मैंने फैक्टर का लिख फिर डाल दी मैंने। नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले में। क्या कहना चाह रहे हो इस वाले में 2q, अच्छा अच्छा, ये बड़ी 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 minus 2q रखना, यहाँ लगा दी, यहाँ भी 2q लगा दी, ये आ गया। तो 2 दिख गया ना, हो गया 2 से डिविजिबल। ये आपने फैक्टर तो कर रखे हैं, तो ये चीज 2 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही,
हो रही है। अच्छा, जब तुम रखते 2q प्लस 1 n का रखो यार 2q प्लस 1, यहाँ पे लगाओ 2q प्लस 1 -1 कट गया, आ गया 2q, 2 आ गया ना, फैक्टर्स में 2 आ गया ना, हो गया 2 से डिविजिबल की नहीं? नहीं। अच्छा, ये बालक जो है कुछ लड़खड़ा रहा है। देखो, मैंने n स्क्वायर माइनस n को n इंटू n माइनस 1 लगा दिया, और मुझे n के प्लेस में क्या लगाना था? 2q + 1 लगाया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर लगा दिया 2q प्लस 1, यहाँ भी लगा दिया 2q प्लस 1 माइनस, ये कर दिया, क्या बचा? 2q + 1 और 2q 1 को तो ले। इंटू में है ना, अच्छा, ये वाला फैक्टर 2q प्लस 1 लिख दिया, 2q का आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई में 3 इंटू 4 लिखा है, 4 इंटू 3 लिखो, क्या फर्क पड़ेगा? ये तो कंजुगेटेड इंटीजर नहीं है, हाँ, हमें उससे मतलब नहीं है, कंजुगेट, हाँ ये कंजुगेट भी है, और कंजुगेट हमेशा इवन इवन देते हैं। बच्चों, अभी चक्कर आ रहा है ना तुम लोगों को? किस किसी को चक्कर आ रहा है? किसको नहीं आ रहा चक्कर, वो हाथ पकड़ो। भूकंप जी रे, कम स्केल का था इसका ना, ठीक है ना? हाँ, इसकी इंटेंसिटी जो है कम